हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक और गेम बनाते हैं पाइथन में जिसका नाम है रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ब्राउजर में हमारे लिए n लेंथ का पासवर्ड जनरेट कर सके। अब ये n लेंथ कुछ भी हो सकता है, जैसे 6 लेंथ का हो, 10 लेंथ का या 12 लेंथ का या कोई और, जो भी हम चाहें। हमें 12 लेंथ का प्रोग्राम बनाना है और कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि अगर हमें इसकी लेंथ को चेंज करना हो तो हम कर सकें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट, इसमें रैंडम। अब यहाँ पर हम रैंडम चॉइस लिखेंगे। अब ये रैंडम चॉइस क्या करता है, इसके अंदर हम कोई भी सीक्वेंस पास कर दें, एक नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, जैसे हमने इसमें लिस्ट पास कर दी। और देखिए इसे हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या प्रिंट होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट पास की थी फ्रूट्स की, जिनमें 3 फ्रूट्स थे, एप्पल, बनाना और चेरी। तो देखिए इसने रैंडमली कोई भी एक फ्रूट चूज कर लिया है। देखिए यहाँ पर बनाना प्रिंट हो रहा है। अब फिर से हम इसे रन करेंगे। इस बार देखिए फिर से बनाना प्रिंट हो रहा है। फिर से हमने रन किया, फिर से बनाना प्रिंट हो रहा है। देखिए फिर बनाना प्रिंट हो रहा है। इस बार देखिए एप्पल प्रिंट हुआ, चेरी प्रिंट हुआ, फिर से एप्पल प्रिंट हुआ। इसका मतलब है कि ये वैल्यू को रैंडमली प्रिंट करता है। अगर इसके अंदर हम 1 2 3 हमने पास कर दिया और इसे देखिए सेव करके अब हम रन कराते हैं तो ये रैंडम नंबर्स जनरेट कर देगा हमारे लिए। देखिए 2 प्रिंट हो रहा है, फिर से 2 प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अगर इसकी जगह हम यहाँ पर ABCD दे देते हैं और इसे सेव करेंगे और प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा, इसमें से भी ये हमें रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा। देखिए यहाँ पर A प्रिंट हो रहा है, देखिए C प्रिंट हुआ, फिर से C प्रिंट हुआ, B प्रिंट हुआ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे सारे कैरेक्टर्स की, जिसमें कैपिटल A to Z हो, स्मॉल a to Z हो, 0 to 9 हो और सारे पंचुएटर्स। ये सारे कैरेक्टर्स हम अपने कोड में एंटर करेंगे और पंचुएटर्स का मतलब होता है सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स। अब हमें इस लिस्ट में जितनी भी लेंथ का पासवर्ड चाहिए, हमें तो यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे 12 रैंडम कैरेक्टर्स को जनरेट करवा लेंगे इस पूरी लिस्ट में से। मीन्स पहली बार हमने कुछ जनरेट करवा लिया, दूसरी बार कुछ और जनरेट करवा लिया, तीसरी बार कुछ और जनरेट करवा लिया, फिर उन्हें जोड़कर हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे कैरेक्टर्स को हम अपनी लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज करेंगे जो है स्ट्रिंग मॉड्यूल। स्ट्रिंग मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स और इसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो हम फिर स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं और हम प्रिंट करवा लेते हैं स्ट्रिंग डॉट ASCII लेटर्स। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्मॉल a to Z और कैपिटल A to Z सारे के सारे लेटर्स प्रिंट हो गए हैं। और ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन Standard Code for Information Interchange. ASCII is a character encoding standard used in computers and electronic devices to represent text. It assigns a unique numeric value 0 to 127 to each character, including English letters, capital A to Z, small a to Z, numbers 0 to 9, punctuation marks, exclamatory, @ hash, etc. Control characters means enter, tab, alter, etc. और इस ASCII कोड में कैपिटल A का ASCII कोड है 65, स्मॉल a का ASCII कोड है 97, Z का देखिए 90 है कैपिटल Z का। और यहाँ पर जो हम कीबोर्ड में स्पेस यूज करते हैं, इस स्पेस का भी देखिए स्मॉल का भी 122 है, स्मॉल Z का 122 है। और यहाँ पर जो हम ये स्पेस यूज करते हैं, इसका देखिए 32 है ASCII कोड। और हम इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, क्लास स्ट्रिंग। अब जैसे यहाँ पर हमने ASCII लेटर्स प्रिंट करवाया है, वैसे ही हम यहाँ पर अपर केस, लोअर केस दोनों ही प्रिंट करवा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा था प्रिंट स्ट्रिंग डॉट ASCII, यहाँ पर लेटर है, लेटर की जगह हमें अपर केस डालना होगा। सेव करेंगे, प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए सारे अपर केस वाले जितने भी लेटर्स हैं, कैपिटल A to Z सारे प्रिंट हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हमने लोअर केस कर दिया तो देखिए यहाँ पर सारे लोअर केस के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, स्मॉल a to स्मॉल z। अब जैसे यहाँ पर हमने सारे ASCII लेटर्स प्रिंट कराए, अपर केस के सारे लेटर्स, लोअर केस के सारे लेटर्स, वैसे ही हम डिजिट भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 to 9 सारे डिजिट प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह हम सारे पंचुएटर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं।
देखिए जितने भी पंक्चुएटर्स हैं सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम सारे ASCII लेटर्स, डिजिट और पंक्चुएटर्स प्रिंट कराते हैं। तो ये 3 टाइप की वैल्यूज हैं, मुझे इन्हें जोड़कर एक कॉमन लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक लिस्ट बनानी होगी सारे के सारे वैल्यूज के साथ, और फिर वहां से हम अपनी 12 रैंडम कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं। या अगर हमें ये सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम एक कॉमन स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और 0 to 9 हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सिंगल स्ट्रिंग में आ जाएंगे। और स्ट्रिंग में से मैं कोई भी कैरेक्टर को जनरेट करवा सकती हूँ। जैसे अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ random.choice और इसमें कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं, मैं यहाँ पे हेलो पास करती हूँ। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हेलो का O प्रिंट हो रहा है, फिर से मैंने रन किया, देखिए L प्रिंट हो रहा है, H प्रिंट हो रहा है, फिर से O प्रिंट हो रहा है, E प्रिंट हो रहा है। तो रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट होकर के आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स की जगह हम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स पास कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जितने भी ASCII लेटर्स हैं उनमें हम ऐड कर देंगे डिजिट्स, और इनके अंदर हम ऐड कर देंगे पंक्चुएशंस और फिर प्रिंट करा लेंगे। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए V प्रिंट हो रहा है, H प्रिंट हो रहा है, A प्रिंट हो रहा है, फिर से H प्रिंट हो रहा है, स्मॉल A प्रिंट हो रहा है, फिर से स्मॉल A प्रिंट हो रहा है, स्मॉल H, V प्रिंट हो रहा है, L प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास ये रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं। अब मुझे 12 डिफरेंट रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट कराने हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना सकती हूँ पासवर्ड नाम से, जिसे हम एम्प्टी रखेंगे और इसके ऊपर हम एक पासवर्ड लेंथ बना लेंगे और यहाँ पर एक लूप लगा लेंगे। और अब इसे हम सेव करेंगे और अब जैसे ही हम इसे रन करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 12 रैंडम वैल्यूज हमारे लिए जनरेट हो गई हैं। पर मुझे इन सबको इस पासवर्ड वाली स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पासवर्ड प्लस इक्वल टू random.choice और इसमें हमने CHR वैल्यूज को पास कर दिया है। उसके बाद प्रिंट में योर जनरेटेड पासवर्ड इज। अब इसके बाद इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए ये हमारा कोड जनरेट हो रहा है। देखिए लिखा है ना योर जनरेटेड पासवर्ड इज। देखिए फिर से रन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पासवर्ड जनरेट हो रहा है। फिर से हमने इसे देखिए रन कराया, फिर से एक दूसरा ही पासवर्ड जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हर बार हमारे पास डिफरेंट पासवर्ड जनरेट हो रहे हैं। तो अभी तो हमारी लेंथ हमने 12 ऐड की है, अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसे 8 कर देंगे और अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए इस बार 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जनरेट हो रहा है। फिर से देखिए 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जनरेट हो रहा है। देखिए 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जनरेट हो रहा है। अब ये जो हमारा फॉर्मेट है जिसमें हमने बार बार random.choice में CHR को इस तरीके से कॉल लगा रहे हैं, इसके अलावा एक और फॉर्मेट है जिसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ये कैसे काम करता है, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हमें ये लाइन जो हमने लिखी है पासवर्ड इक्वल टू, ये जो ब्लैंक हमने छोड़ा हुआ है, उसके बाद हमने देखिए लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज पास लेंथ, उसके बाद ये पासवर्ड इक्वल टू random.choice, इसमें हमने CHR वैल्यूज पास किए हुए हैं। ये पूरा 3 लाइन का जो ये कोड हमने लिखा हुआ है, तो मुझे ये मेरा कोड जो है, जो ये random.choice वाला, इसको लिस्ट में ऐड करके मुझे इसे लेंथ टाइम में कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर आई इन रेंज पास लेंथ और जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट तो हो रहा है पर सारे लिस्ट में है और लूप भी चल रहा है, पर सिंटैक्स चेंज है या लिखने का तरीका चेंज हो गया है। अब यहाँ हम इसकी सारी वैल्यूज को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है एक .join नाम से एक मेथड होता है जिसे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। जब हम इसे पास करेंगे तो .join इसे कॉन्कैटिनेट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, और शुरू में जो भी पास करते हैं डबल कोट्स के बीच में वो एज अ जॉइनर चली जाती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पर हम .join, देखिए पूरी लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए इसे हम देखिए इसे रन करा के देखते हैं। देखिए फिर से वैसे ही हमारे पास हर बार एक अलग पासवर्ड जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर हम जो भी स्ट्रिंग जो भी पास कर देंगे वो हमारे स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हमने
स्टार ऐड कर दिया, एस्ट्रिक ऐड कर दिया, तो देखिए हमारे पासवर्ड में ये एस्ट्रिक ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पर हम ये हैश ऐड कर देते हैं तो देखिए हमारे इसमें पासवर्ड में हैश ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पर हम $साइन ऐड कर देते हैं तो देखिए हमारे पासवर्ड में $साइन ऐड हो रहा है। और हम इसे यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देंगे तो देखिए कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, सिर्फ हमारा पासवर्ड प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने काम वही किया है, बस इस बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज किया है। नॉर्मल में हमें 3 लाइंस लिखनी थी और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक ही लाइन में हो गया। आप जो भी कोड चाहे लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। सिर्फ हमारे जो पुराना वाला जो हमारा कोड था वो 3 लाइन में था, मतलब उसमें 3 लाइनें थी। यहाँ पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी से, है ना। और यहाँ पर देखिए ये लाइन हमारे पास थी, ये हमारे पास एक अलग लाइन थी रैंडम डॉट चॉइस, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लूप लगाया था। इन सारी चीजों को ही हमने एक ही लाइन में डॉट जॉइन के साथ लगा दिया है। इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। आप इसे बनाइए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।